सभी नियोजित शिक्षकों को दारा सिंह का नमस्कार। आज भागलपुर जिला में नियोजित शिक्षकों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर किया गया और इस कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से टीटी शिक्षक आज उपस्थित हुए थे और डीएम के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किए थे। भारी गर्मी में, तेज धूप में भी सभी शिक्षक डटे रहे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए डीएम के संज्ञान में देने का प्रयास किया। तो आइए सुनते हैं जिलाध्यक्ष महोदय विवेकानंद सिंह ने क्या कहा। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम जो शिक्षकों का हक दिलाएं और हम सभी एकत्रित हुए हैं अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित करने के लिए कि हमारा एक सूत्री मांग है कि बिना किसी शर्त के हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो नई अध्यापक नियमावली 2023 आई है उसमें संशोधन किया जाए कि जो पूर्व से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, चाहे उनकी बहाली 2003, 5, 10, 12, 16, 20 कोई भी हो, उस सबको सीधे सीधे बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पेच के उनको सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये धरना क्या एक दिवसीय धरना है या ये एक दिवसीय धरना है। एक दिवसीय धरना है। आज बिहार के 38 जिलों में सभी जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत और आगामी 30 तारीख को पटना में भी हमारा धरना होगा। एक दिवसीय धरना है। ये हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर आप धरना से मानिए, नहीं तो फिर हम इससे भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जी, मेरा नाम विवेकानंद सिंह, अध्यक्ष मंडल सदस्य, जिलाध्यक्ष स्टेट उत्तर नियोजित शिक्षक संघ भागलपुर। संयोजक प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि मेरी ये राय है कि जैसे कि घोषणा पत्र में जो है महागठबंधन सरकार ने इस चीज की घोषणा की थी कि शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देंगे, लेकिन जब सरकार बन गई तो सरकार अपने वादा खिलाफी कर रही है और अपने बात से मुकर रही है। दूसरी बात, ये जो नियमावली आया हुआ है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिना शर्त जो है सरकार जो है राज्यकर्मी का दर्जा दें और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे आने वाले समय में हो सकता है राज्यव्यापी आंदोलन हम लोग करें और हो सकता है कि पूर्ण तालाबंदी हो, हड़ताल का भी हम लोग आगे सोच रहे हैं अगर सरकारी हमारी बातों को नहीं मानती है। इसके आगे गोपगुट के जिलाध्यक्ष अशोक बाबू बताते हैं कि और काफी उग्र आंदोलन उधर घूमेगा। इस संबंध में आपको क्या कहना है? आज बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला पदाधिकारी भागलपुर के समक्ष हम लोग धरना, एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है और यह धरना का कार्यक्रम राज्य के 38 जिलों में है। हम इस धरना के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो यह नई नियमावली बनी है 2023, उसमें जो शर्त आपने लगाई है कि जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एक परीक्षा ली जाएगी और उसमें जो चयनित होंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हमारा कहना कि यह लड़ाई जो है, हमारा संगठन जो है, शिक्षक संगठन हमारा विगत कई वर्षों से जो है इस मांग को जो है दोहराता रहा है कि हमको जो है राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करो, और लेकिन जो है हमारे साथ जो है छालावा किया गया। और हमारा यही कहना, एकमात्र हमारा आज जो है डिमांड यही है कि तमाम जितने भी हमारे शिक्षक हैं 2003 से लेकर के अभी तक नियुक्त हुए हैं उन तमाम शिक्षकों को बिना शर्त जो है उसको राज्यकर्मी का दर्जा दे, और जो है हमारा एकमात्र जो है डिमांड है। यदि नहीं देती है तो हमारा जो है और संघर्ष जो है आगे जो है होता चला जाएगा। हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, अपनी मांग को मनवा कर ही हम लोग जो है घर जाने वाले हैं। आपका परिचय? मैं जो है, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के सदस्य, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक गोपगुट भागलपुर। तो सब लोग तख्ती जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। राज्यकर्मी का दर्जा
देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार अध्यापक नियमावली में संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा। बिहार अध्यापक नियमावली में संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो हमें कर। इसके बाद टीटी शिक्षक साथी अमित विक्रम ने सभा को संबोधित किया। बस पानी दे जाओ। धन्यवाद साथियों। आज हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य और जिस संदर्भ में बैठे हैं, दोनों हमने चुना नहीं है। दोनों हमारे दर्द को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो नीति बढ़ाई गई उसका परिणाम है। ये आवाज कर रहा माइक। सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हैं इस बात से भली भांति परिचित होंगे, जब से हम इस सेवा में आए हैं सरकार नित नई नीतियां, नित नए दिशा निर्देश ला करके हमारा शोषण, हमारा दोहन और हमें प्रताड़ित करने का कुचक रचती रही है। पूरे देश में शिक्षा के अधिकार कानून के बाद जब नियमित शिक्षकों की बहाली हो रही थी, उस परिस्थिति में बिहार सरकार पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार थी जिन्होंने नियमित बहाली के बदले नियोजन का रास्ता चुना। शिक्षा के अधिकार कानून से पूर्व लगभग सभी राज्यों में पैरा टीचर्स की नियुक्ति हो रही थी। आपके बगल के झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह पैरा शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद यह तय हुआ कि शिक्षकों की नियमित बहाली होगी, नियमित शिक्षक बहाल होंगे। लेकिन बिहार सरकार का दमनात्मक और शोषणात्मक जो दृष्टिकोण रहा है शिक्षकों के प्रति, उसने पुनः कुचक्र रचते हुए शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सारी योग्यताएं तो हमसे पूरी करवाई, सारी अर्हताएं तो हमसे पूरी करवाई, लेकिन हमारे लिए जो वेतनमान और जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो न देकर के हमें नियोजन के कुचक्र में फंसा दिया। और इस कुचक्र से हम लोग पिछले 9-10 सालों से, जब से सेवा में आए हैं, लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन हर जगह, हर बिंदु पर हमारे साथ सरकार कोई ना कोई साजिश रच डालती है। जो साथी प्रशिक्षित के तौर पर ज्वाइन किए होंगे 2013-14 में, उन्हें ध्यान होगा जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो प्रशिक्षित स्नातक का वेतन 10,500 था और जो अप्रशिक्षित थे उनका वेतन 10,000 था स्नातक ग्रेड में, और बेसिक ग्रेड में जो अप्रशिक्षित थे उनका 9,000 था, और जो प्रशिक्षित हो चुके थे उनका 9300-9400 के लगभग था। यानी कि जो प्रशिक्षित होने का लाभ था 500 रुपए का ही सही, लेकिन हमें मिलता था। 2015 में हड़ताल हुआ, एक चाइनीज वेतनमान बना और उसमें बेसिर पैर के कंडीशंस लगा दिए गए। और उस कंडीशन की वजह से क्या हुआ कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रशिक्षित के कारण होने के कारण 500 रुपए का लाभ उठा रहे थे, वो लाभ उनसे छीन लिया गया और उनको 2 साल की बाध्यता लगाते हुए अप्रशिक्षित का वेतनमान दे दिया गया। ये पहला अवसर था कि हमारे साथ वित्तीय उन्नयन के बदले वित्तीय अवनयन हो गया और हम लोग समझ नहीं पाए। इंक्रीमेंट के बदले डिप्रिसिएशन हो गया। उस समय हम लोग नए थे, हमें समझ में नहीं आया। ऐसा लगा कि चलो पहले 10.5 था, अब 1,000 स्पेशल पे जोड़ करके
12,500 हो रहा है। लेकिन वस्तुतः वो क्या था, 500 रुपए जो आपको प्रशिक्षित होने के कारण लाभ मिलता था, उसको जब ग्रेड पे में कन्वर्ट होना था तो ग्रेड पे आपको नहीं दे करके 2 साल का बाउंडेशन लगा दिया गया। पहली सरकार की गलत नीति नियोजन के वक्त और दूसरी गलत नीति हमारे वेतन निर्धारण के वक्त, 2 नीतियां देखिए। उसके बाद आप आइए, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक थे उसमें बहुत सारे बीएड प्रशिक्षित ज्वाइन किए थे। हमारे संघ की शिक्षिका नीलू त्रिपाठी जी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट का आदेश आया कि जो बेसिक ग्रेड में बीएड प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग डेट से ट्रेंड पे स्केल दिया जाए। सरकार ने वो भी नहीं दिया। लगातार उसमें एमजेसी होते रहे, सरकार बहाने करती रही, यहां तक कि कई जिलों में एरियर दे दिया, ज्वाइनिंग के डेट से एरियर दे दिया, लेकिन उनका पे इंक्रीमेंट नहीं किया। अभी मैं अपने जिले मुंगेर में देख रहा था, एरियर भुगतान के समय यह बात सामने आई कि जो बेसिक ग्रेड में बीएड प्रशिक्षित ज्वाइन किए थे उनको एरियर दिया था, लेकिन उनको जो अपग्रेड करना चाहिए था 2 इंडेक्स, वो नहीं किया। फिर हम जो अप्रशिक्षित थे, एक शिक्षक ने दिनकर की भाषा में सरकार को समझाया कि
तभी हमारा यदि इस कार्यक्रम का सारांश कहा जाए तो इस आज के धरना प्रदर्शन में शिक्षकों में काफ़ी उबाल था। सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आज बुधवार को बहुत से शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन भी किया। महागठबंधन सरकार को महागठबंधन सरकार के द्वारा शिक्षकों को छलने का आरोप लगाया गया। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर जिले के सैकड़ों शिक्षक भागलपुर जिले के कोने कोने से पहुंचकर समाहरणालय में पहुंचकर घटनास्थल धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जम के नारेबाजी किया। और जिला के अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने सरकार पर भी आरोप लगाया कि बिना किसी राग लपेट के स्पष्ट शब्दों में बिना किसी भेदभाव के सबको राज्यकर्मी का दर्जा, विद्यालय अध्यापक का दर्जा दे दिया जाए। इसके बाद 7वें चरण की बहाली शुरू कर दिया जाए। लेकिन हम लोग इस नई नियमावली से भी डरते हैं। आज तक किसी विभाग में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति पाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा, उन्हें खुली प्रतियोगिता में ढकेल दिया जाए। यह वर्तमान सरकार शिक्षक विरोधी रवैये को उजागर करती है। अगर सरकार हमें बिना शर्त नई शिक्षा नियमावली में समायोजित नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, संयोजक प्रेम कुमार मिश्रा, मिहिर वत्स, प्रहनमणि सिंह, देव कुमार, मनीष कुमार, नंदिनी कुमारी, प्रीति राज, अर्चना, डोली कुमारी, नगोछिया प्रखंड अध्यक्ष राजाराम शाह, संजीव ठाकुर, अमोद, अभयराज, नगोछिया प्रखंड संयोजक सुमन सौरभ, रजनी रमन, कृष्णनंदन, कालगांव प्रखंड अध्यक्ष दीपक झा, कुमार गौरव, फिरदौस आलम तथा नगोछिया कोसी पार से होने वाले अनेक शिक्षकों ने भाग लिया, जैसे राजाराम शाह, कुंदन कुमार, सुमन सौरभ, अमित कुमार, रश्मि, मधु कुमारी, रिद्धिमा सहाय, प्रेम कुमार कुरमुट और तौफीक आलम। ये सभी शिक्षक आज दिन भर सरकार के विरोध में नारेबाजी किए हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सभी शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए सरकार मांगों को स्वीकार कर ले, नहीं तो होने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यदि आप इतना देर तक हमारे YouTube चैनल को देख ही लिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका अनुज दारा सिंह, नगोछिया TET शिक्षक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।